नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी। आज हम इनसे जानेंगे कानपुर की जर्नी के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपकी जो कानपुर की जर्नी हुई तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपने कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर खोले हैं वहाँ पर और CDRI से भी मीटिंग करी है। तो सबसे पहले तो हम आपके सेंटर्स के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये कानपुर की ही जर्नी नहीं थी, ये जर्नी हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर तो जिस डे में खुला उसके नेक्स्ट डे CDRI की मीटिंग हुई और फिर अगले दिन एक और सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया आपके यूपी में ही दोनों सेंटर ओपन हुए हैं। पहला सेंटर जो ओपन हुआ वो हमारे डॉक्टर वी कुमार साहब के तत्वाधान में ओपन किया गया है। वो उसके डायरेक्टर हैं अभी वहां पे कानपुर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के। और जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ वो वहां के लिए भी बहुत बड़ी बात रही कि सब बाहर से भी केसेस आए, करीब 6 केसेस देखे गए उस दिन। और जितने भी पेशेंट थे वो सब थके हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में जितने भी केसेस आते हैं वो सब जगह के थके हुए होते हैं, निराश होते हैं। उन्हें अब लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन उन्हें नजर आता है कि सेहत का कहां सेंटर चल रहा है, वहां एक बार तो विजिट कर लें। और वहां जब आए तो उन्हें इमीडिएट रिलीफ दिया गया उसी दिन। हालांकि इनॉग्रेशन के दिन जो माहौल होता है वो बहुत ही चहल पहल का होता है, क्योंकि हमारे गेस्ट भी होते हैं जो आने वाले होते हैं। इनॉग्रेशन का भी सेरेमनी का वो टाइमिंग होता है, लेकिन उस बीच में हमें पेशेंट भी देखना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हुआ था। बट इसमें हमारा मेन उद्देश्य तो पेशेंट देखना ही होता है। तो वहां करीब 6 केसेस देखे गए फर्स्ट डे, और देखने के बाद स्थिति ऐसी हुई कि सबको अच्छे रिस्पांस दिए गए और सब लोग वहां से सेटिस्फाइड होकर निकले। और आज हमारा जो कानपुर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर है वो बिल्कुल अपने अच्छे लेवल पे चल रहा है। जी, ये जो कानपुर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर आप बता रहे हैं, ये कानपुर में किस जगह पर है? कानपुर में दामोदर नगर एक एरिया है जी। दामोदर नगर में ही ओपन किया गया है उसे कानपुर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर। पहले वहां पे एक क्लिनिक हुआ करती थी छोटे लेवल पे, बट वो एक बड़े फॉर्म का रूप ले लिया। वहां करीब 4 बेड का हॉस्पिटल है वो जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि एक सेंटर और भी खोला गया था, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, वो दूसरा सेंटर जो ओपन हुआ वो बस्ती में हुआ है। गोरखपुर का बस्ती एक शहर है और बस्ती से जस्ट 4 या 5 किलोमीटर का फासला होगा ऑन हाईवे। वहाँ डॉक्टर S वर्मा जी हैं और उनके तत्वाधान में उस सेंटर को ओपन किया गया। वो भी 3 बेड का हॉस्पिटल है, क्योंकि 3 बेड मैंडेटरी होती है हमारे सेंटर के लिए। अगर OPD बेस पे कहीं भी कोई सेंटर ओपन हो रही है तो 3 बेड जरूरी है। IPD बेस पर अगर ओपन करना है तो 10 बेड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में वो फ्रेम किया हुआ है। इसलिए वहां 3 बेड का, और जो कानपुर वाला सेंटर था वो 4 बेड का हॉस्पिटल खुला है। बस्ती वाली भी जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, क्योंकि कानपुर और बस्ती के बीच में एक हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई वो CDRI की भी मीटिंग हुई। उसके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा बाद में। तो अभी जैसा कि आपने पूछा कि बस्ती कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के बारे में, तो वहां भी लोगों में काफी उत्साह हमने देखा इस सेंटर के प्रति। काफी भीड़, मतलब इतनी ज्यादा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने मतलब छोटे लेवल पर भी अगर सेंटर ओपन हो तो लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह पे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था लोगों के बीच में उस सेंटर को लेके, तो हमें खुशी भी हुई। बस्ती में जब गया तो हमें लगा कि भाई हमारे बहुत सारे कुछ लोग हमारे गेस्ट थे जो कि नहीं आ पाए वक्त पे, तो वहां जाने का मतलब हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी मित्रों में से हैं, तो वहां भी हमने सोचा कि चलो भाई आए हैं तो उनसे भी मिल लिया जाए। अच्छा, तो उनसे भी एक छोटी सी मीटिंग हुई। हम कहे कि चलो आए हैं तो कहे हैं तो सारे भाई, हो सकता है कि हमारे बीच में कभी वैचारिक मतभेद होते हैं साइंस को लेके, लेकिन मतभेद किसी भी एंगल से नहीं होते हैं, क्योंकि हम हैं सब इलेक्ट्रोपैथिक फैमिली से ही, इसलिए सब हमारे मित्रों में से हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आपने कहा कि विचारी मतभेद है लेकिन मनभेद किसी से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम इसकी महत्वपूर्ण कड़ी पे आते हैं, जो आपकी CDRI से मीटिंग हुई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, CDRI की मीटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑलरेडी हम जब हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी हेल्थ मिनिस्टर थे
अभी उनका जो पोर्टफोलियो चेंज हो चुका है। तो जब हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने सीडीआरआई के नाम से एक लेटर इशू किया था कि गैंग्रेनोल फोर्ट को फिर से भेजा जाए सीडीआरआई और इसकी टेस्टिंग कराई जाए। हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार टेस्टिंग के लिए और सीडीआरआई में भेजा जाए, क्योंकि वहां के जो साइंटिफिक डायरेक्टर डॉक्टर आनंद पी कुलकर्णी, इनसे हमारी मीटिंग करीब आज से करीब 5-6 महीने पहले हुई थी। सॉरी, कोरोना के समय ही हुई थी। उस समय उन्होंने बोला था कि डॉक्टर साहब आपकी जो मेडिसिन पहली बार आई थी हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग उसको बायोकेमिस्ट्री लेवल पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें से कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाए एट बायोकेमिस्ट्री लेवल। यस, तो हमने उनसे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा की। हमने देखिए जिसकी जो रिसर्च होती है, अगर उसकी टेस्टिंग के बारे में भी अगर उससे हम एडवाइस ले लें तो शायद कुछ हमें आइडिया मिलेगा कि हम किस लेवल पे इस प्रोडक्ट की या इस रिसर्च की टेस्ट करें तो हमें कुछ फाइंड आउट हो। फिर उन्होंने हमसे पूछा भी उसी समय कि डॉक्टर साहब आखिर इस मेडिसिन की कैसे टेस्ट की जाए कि कुछ हमें जानकारी मिले, क्योंकि जब इसको एनिमल टेस्टिंग की जाती है इस गैंग्रेनोल फोर्ट की, जो आपकी इलेक्ट्रोमेपैथिक मेडिसिन है, जब इसकी एनिमल टेस्टिंग की जाती है उस समय तो इसके रिजल्ट मिलते हैं देखने को, बट इसको जब हम लैब में ले जाते हैं तो हमें कोई भी फाइंड आउट क्यों नहीं हो पाता है कि आगे इसके पीछे रीजन क्या है। जो आनंद पी कुलकर्णी जी थे, बहुत ही हमारे क्लोज है, अब कहा जाए तो मित्रों में से हो गए हैं वो, लेकिन वहां के रियलिटी है कि वहां के साइंटिफिक डायरेक्टर हैं वो उस जगह पे। तब हमने कहा था कि डॉक्टर साहब अगर इसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री की जगह पे अगर बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में दे दे इस मेडिसिन को, तो शायद इसमें से कुछ ट्रेस किया जा सकता है कि एक्चुअली ये काम कर रही है तो किस लेवल पे काम कर रही है और क्या कर रही है। तब आनंद कुलकर्णी ने बोला कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट भी अब हो चुका है सीडीआरआई में, पहली बार में नहीं था जब आपकी मेडिसिन आई थी। अच्छा, पहले सीडीआरआई में बायोकेमिस्ट्री लेवल पे होती थी। यस यस। अब क्या है कि बायोकेमिस्ट्री लेवल पर तो काम होते ही हैं, बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट भी ओपन हो चुका है उसमें कि अब उसकी मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी भी टेस्ट की जाए, या फ्रीक्वेंसी लेवल पर एनर्जी लेवल पर टेस्ट करने की जरूरत अगर पड़े तो बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में भी टेस्टिंग होती है उसकी। तब हम जब हमारी मीटिंग हुई थी मंत्रालय में तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर एक बार इस मेडिसिन को सीडीआरआई में पुनः भेज दिया जाए तो शायद कुछ यहाँ से किया जा सकता है। उस समय भी पहली बार में भी सीडीआरआई ने इसको अब क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिट कर दिया था कि अब इसको ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई करके और डबल ब्लाइंड ट्रायल टेस्ट किया जाए। उसके तो सारे लेटर गवर्नमेंट वहां से सीडीआरआई ने गवर्नमेंट को दिया था कि अब गैंग्रेनोल फोर्ट की क्लिनिकल ट्रायल ली जा सकती है और आयुष डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको किया जाए। हो सकता है कि उस समय अब आयुष से और हमारा भी कोलैबोरेशन उस तरह का नहीं हो पाया जिससे कि मैं आयुष से इस लेवल पे काम कर रहा। हालांकि मीटिंग हमारी बहुत हुई आयुष में इस टेस्टिंग को लेकर, लेकिन काम चल रही थी उस पर। बीच में बहुत सारी ये कोरोना की भी बाधाएं आई और भी बहुत सारे हिंड्रेंस क्रिएट होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। तो मिनिस्टर साहब ने क्या किया उस समय, या मंत्रालय से करीब 4 लेटर इशू किए गए इसके टेस्टिंग के लिए। एक तो सीडीआरआई में किया गया, दूसरा एक गाजियाबाद में भी एक लेबोरेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां भी भेजने के लिए लेटर इशू किया उन्होंने। एक बॉम्बे में जो नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आईसीएमआर के द्वारा रन करती है, वहां के लिए भी लेटर इशू किया गया। और एक एनआईटीएम बेलगावी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बेलगावी कर्नाटका में है, वहां के लिए भी मेडिसिन इशू किया गया कि इस मेडिसिन को वहां भी टेस्ट कराई जाए। वहां के डायरेक्टर से हमारी पहले भी मीटिंग हो चुकी है जो डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी हैं, और उन्होंने इसकी इफिकेसी को बहुत ही सलीके से एक्सेप्ट किया था कि इलेक्ट्रोमेपैथिक मेडिसिन के रियली में एफिकेसी उस लेवल पे है जहां पर कि हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये कर क्या रही है। वही एनआईटीएम के डायरेक्टर हमारे आईडीसी के एक विजिटर मेंबर भी एक बार रह चुके हैं, जो हमारी आईडीसी कमेटी बनी है, तो वहां भी ये मेडिसिन गया एनआईटीएम वाले के पास भी, और बॉम्बे में भी हमारे डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई। लेकिन सब लोगों ने हाथ खड़े किए डॉक्टर साहब एक्चुअली हमारी जो लैब है उसका प्रोटोकॉल जो है हम बायोकेमिस्ट्री लेवल पर ही काम कर सकते हैं, इसलिए शायद इस मेडिसिन के लिए हम लोग कुछ ना कर पाए। क्योंकि जब प्लांट्स अगर सिंगल होते तो शायद हम कुछ लोग सोच सकते थे, लेकिन आपकी जो गैंग्रेनोल फोर्ट मेडिसिन है इसमें 78 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है और वो भी ग्रुप वाइज करके। गैंग्रेनोल फोर्ट में 78 मेडिसिन प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, 78 प्लांट्स। उसके बाद भी उसके जो पहले की प्रक्रिया है थोड़ी सी टफ है इसकी, है तो इलेक्ट्रोपैथिक फार्माकोपिया के आधार पर ही इसको बनाया गया है, बट इसको जो डेवलप कराया गया, रिसर्च किया गया, पहले ग्रुपिंग की गई मेडिसिन की, ये कौन कौन से ग्रुप किए गए, 5-6 ग्रुप हुए, उसके बाद कोई सिंगल मेडिसिन है, टफ है बहुत है। इसलिए गैंग्रेनोल फोर्ट एक सवाल बन जाता है सबके लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये
क्या है ये मेडिसिन, कैसे बना है। तो गैंग्रोल फोर्ट के पीछे तो पूरी इसकी 50 साल की हिस्ट्री है, 50 इयर्स का ये एक्सपीरियंस है जो आज गैंग्रोल फोर्ट लोगों के बीच में आया है। और ये वर्ल्ड की इकलौती इन्वेंशन हो गई है गैंग्रोल फोर्ट, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इंट्रोड्यूस भी कराती है हर प्लेटफॉर्म पे। और वैसे वैसे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि सीडीआरआई में इस बार जब गए हम लोगों ने, तो डॉक्टर आनंद पी कुलकर्णी साइंटिफिक जो डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई 19 तारीख को, शायद 18 डेट जो भी हो, जो मीटिंग हुई उस दिन, उसमें क्या हुआ, कानपुर इनॉग्रेशन के जस्ट दूसरे दिन वहां की मीटिंग थी। उसमें हमारे डॉक्टर विकुमार साहब भी गए वहां से, कानपुर से, कि चलिए अब सीडीआरआई की मीटिंग हो रही है तो हम भी वहां एक बार विजिट करते हैं। और वहां जब गए तो वहां पे मीटिंग बहुत ही सलीके से, सारे साइंटिस्ट तो बैठे ही थे, करीब 6-7 साइंटिस्ट थे वहां पे, और साइंटिफिक डायरेक्टर डॉक्टर आनंद पी कुलकर्णी भी बैठे हुए थे, और उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हो रही थी। आधे घंटे के बाद सारे हमारे साइंटिस्टों ने एक बात एक्सेप्ट किया हमेशा, कि डॉक्टर साहब जिस लेवल का ये रिसर्च है आपकी गैंग्रोल फोर्ट, रियली में हम लोग उस लेवल पे अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये साइंस नहीं, आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो रियल में ये एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट जैसा आप डील कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें समझ में सब कुछ आ रहा है, समझ में एक एक बातें आ रही है, क्योंकि हम हर चीज को साइंस के पैनल पे देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रोटोकॉल उस लेवल पे नहीं है जो कि हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने एनर्जी बोला, मैं देख भी रहा हूं, मैंने आपका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ साइंटिस्टों पे, वहां पर लाइव डेमो, यस जो स्टेन टेस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन होती है वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जी बिल्कुल, वहां के साइंटिस्टों पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया, और बहुत काफी प्रभावित हुए। और उसके बाद उन लोगों का जो गेस्चर एंड पोस्चर था, बस यही था कि डॉक्टर साहब ये आपकी ये जो साइंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, ये एक सुपर साइंस है, और इस पर हमारे साइंटिस्टों को आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी। और बहुत ही इतना सेटिस्फाइड हुए, लास्ट में एक हम लोगों की ग्रुपिंग के लिए भी लोग इंटरेस्ट जाहिर किए कि हम लोगों की आपस की ग्रुपिंग होनी चाहिए। मतलब वहां भी हाथ खड़े किए गए कि शायद हम लोग इस पर काम न कर पाए आगे चलकर, क्योंकि हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमें जो साइंस दिया गया है काम करने के लिए, उस लेवल की साइंस हमें मिली नहीं है यहाँ, जो कि हम लोग इस रियल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की टेस्ट कर सकें। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है, जिस फॉर्म में तैयार हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ये है, उस फॉर्म में कोई टेस्टिंग नहीं हो सकती है। उसकी टेस्टिंग क्योंकि मैडी साहब ने अपने समय में भी जेनेवा में कराया था, और वहां भी सेम रिजल्ट मिला था जो आज मिल रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने ये गैंग्रोल फोर्ट मेडिसिन आप ले गए थे वहां पर, तो वहां पर आपने दी भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मंत्रालय का एक पत्र भी था सीडीआरआई के नाम से, तो लोगों ने उसे, डायरेक्टर साहब ने, तो जो आनंद पी कुलकर्णी थे, उन्होंने पर्सनल लेवल पे इसे एक्सेप्ट किया कि मैं इसे मेडिसिन पर कुछ करना चाहूंगा। और हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, सब लोगों ने एक एक फाइल गैंग्रोल फोर्ट लिया कि डॉक्टर साहब हमें उम्मीद तो नहीं है कि इसमें हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो भी इसमें वर्क होगी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस मेडिसिन की इफिकेसी को हम लोग देखें कि ये किस लेवल पर और क्या काम कर रही है। मतलब उन्होंने जानने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए सभी साइंटिस्टों ने गैंग्रोल फोर्ट लिया अपने अपने हाथों में, और कहा कि मुझे एक एक चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात इच्छा जाहिर किया उन लोगों ने। दे आर कीनली इंटरेस्टेड इन इट। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें अपनी कानपुर की जर्नी के बारे में और सीडीआरआई मीटिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे भी इसी तरह हम जानते रहेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की यात्रा के बारे में। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।